अहिंसा धर्म का पालन करते हुए विश्व को सदा संदेश देते हैं। यह मात्र श्रवण संस्कृति जो कि अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन कराती है, वह घड़ी आ गई है चतुर्मास स्थापना की। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी श्रवण संस्कृति की सबसे खूबसूरत सी एक परंपरा रहती है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व मंगलाचरण परमात्मा का स्मरण किया जाता है, कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। और इस समय नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष बाद भी यह कार्यक्रम आप याद रखें, स्मृति में रखें। ऐसी हम सुखद यह इस कार्यक्रम को बनाएं। इस भाव के साथ मंगलाचरण के लिए हम बुलाते हैं डॉक्टर पंडित जी ऋषभ कुमार जी, प्राकृत शोध संस्थान वैशाली वालों को आए और मंगलाचरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरे सर से मेरे गुरु के आशीष का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति के बाद इस महाअनुष्ठान में बाहर से बहुत सारे बंधुगण पधारे हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अब चित्र अनावरण की प्रक्रिया, आवरण है तो संसार है, आवरण है तो यह आत्मा परमात्मा बनने से रुकी हुई है, जिनकी छाया हमारे सिर पर सदा रहती है। ऐसे गुरुओं की छाया चित्र का अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री निकेतन। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, जहाँ सब पाप कट जाते वहाँ नवकार होता है, जहाँ सब पाप कट जाते वहाँ नवकार होता है। चित्र अनावरण के बाद सभी अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। तालियां बजाते जाएं, तालियों का अवसान आप देते जाएं, सभा की गरिमा और शोभा दोनों बढ़ती है तालियों के माध्यम से। केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप वह दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। नाम सुनकर शीघ्र वहां पर पहुंचते जाएं, यहाँ पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की गई है। श्रवण परंपरा का सबसे महानतम अनुष्ठान, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, कुछ 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने, लेकिन यह अनुष्ठान पूरे चतुर्मास 4 महीने 5 महीने का चलता है। इतने बड़े अनुष्ठान के आप सहभागी और प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। वैसे तो कहते हैं कि श्रवण साधु जो हुआ करते हैं वह बहते पवन और बहती जल की धारा हुआ करते हैं, ना तो कोई उन्हें रोक सकता है ना कोई उन्हें थाम सकता है, लेकिन उन्हें एक चीज रोक सकती है और एक चीज थाम सकती है, वह है धर्म, उनका आगम और उनका अहिंसा धर्म। उसके पालन के लिए वह चतुर्मास में एक जगह रुक जाते हैं और अपनी त्याग धर्म साधना का पूरा पालन करते हैं। वैसे भी आचार्य श्री का सतत विहार चलता रहता है, लेकिन चतुर्मास में जीवों की उत्पत्ति अनायास ही बहुत प्रचुर मात्रा में हो जाया करती है, तो उन जीवों की रक्षार्थ चतुर्मास का प्रावधान आगम में है। और उस अहिंसा महाधर्म को पालन करने के लिए हमारे श्रवण साधु एक जगह पर रुक के 4 महीने अपने आत्म कल्याण की साधना करते हैं। यहाँ पर देश से, पूरे भारतवर्ष से जैसे जिसको साधन मिला सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि आचार्य भगवान का चतुर्मास कहाँ पर होता है, शहरों में या गांव में होता है तो वो एक शहर या गांव का होता है। यह चतुर्मास महावीर की जन्मभूमि वैशाली तीर्थ क्षेत्र में हो रहा है, तो यह एक क्षेत्र का चतुर्मास नहीं, पूरे भारतवर्ष का चतुर्मास हो रहा है। और पूरा भारतवर्ष का दिगंबर समाज आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बराबर पूरी जानकारी लेता है कि कैसी क्या चर्या हो रही है। कि भी आने के इच्छुक हैं, हजारों हजार लोग यहाँ पर आने के इच्छुक थे, लेकिन समय ऐसा है कि सभी को हाँ नहीं बोला जा सकता आने के लिए। तो और सभी ऑनलाइन में हजारों हजार लोग देख रहे हैं,
यहाँ पर चतुर्मास के निवेदन के लिए उद्बोधन स्वरूप मैं वर्षा योग समिति वैशाली के अध्यक्ष श्रीमान मुकेश कुमार जी दिल्ली वालों को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने उद्बोधन, अपने विचार आचार्य भगवान के चरणों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमान मुकेश जी। भगवान महावीर का शासन चल रहा है, लेकिन भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली से कम लोग ही परिचित हैं, कम लोगों का ही आना हो पाता है। लेकिन भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर का नाम पूरे विश्व में चल रहा है और दूसरा नाम संतों में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का चल रहा है। तो यह चतुर्मास इस वैशाली के लिए वास्तव में संपूर्ण विश्व में नाम फैलाने का कारण बनेगा। इस पावन भूमि का पुण्य और आचार्य श्री का, पूरे संघ का, हम सब का पुण्य कि हमें भगवान महावीर की जन्मभूमि में आने को मिला और भगवान महावीर की जन्मभूमि में आचार्य भगवान का चतुर्मास होने जा रहा है। ऐसे भाव के साथ मैं क्रमशः नाम लेता जाऊंगा। श्रीफल भेंट आचार्य भगवान के चरणों में करेंगे। सभी की इच्छा है कि इतनी दूर से हम आए हैं तो आचार्य श्री के चरण में हमें श्रीफल, अपना माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्रीफल अर्पित करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। साथ साधु का हो, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आते हैं और चले जाते हैं, होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं। जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। यह चतुर्मास वास्तव में ऐतिहासिक होने वाला है, इतना तो पता है। और पूरे भारतवर्ष की आंखें इस चतुर्मास पे लगी हुई हैं। उनकी चिंताएं, उनका लगातार समर्पण इस चतुर्मास में आचार्य श्री और आचार्य श्री के संघ के लिए लगातार है। चतुर्मास में दो चीजें बहुत मिलती हैं, एक पानी और एक वाणी। आसमान से पानी खूब बरसता है और आचार्य भगवान के मुखाग्रंथ से जिनवाणी भी खूब मिलती है। पानी तन की प्यास बुझाती है और जिनवाणी हमारी आत्मा और मन की प्यास बुझाती है। ये दो चीजें, और ना तो पानी के बिना जीवन संभव है और ना जिनवाणी के बिना जीवन संभव है। तो ऐसे मंदिर बनवा देना, लेकिन एक साधु का चतुर्मास करवा देना, उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। रथ के दो चके होते हैं, एक साधु और एक श्रावक। एक चक्का निकल जाए तो वह धर्म का रथ चल नहीं पाता है। दोनों की अपनी महत्ता होती है, दोनों का अपना योगदान होता है। संयम साधु ज्ञान ध्यान तब में लीन रहते हैं, और साधु श्रावक जो होता है वह दान और पूजन आदि करके, वैयावृत्ति करके साधुओं की सेवा करता है, और ऐसे दोनों धर्म को आगे ले जाते हैं। चतुर्मास होने जा रहा है। चतुर्मास के लिए अब वह कौन सा श्रावक होगा जो श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मुख्य कलश की बोली हम प्रारंभ करते हैं, और जो मुख्य कलश को लेगा वह श्रावक श्रेष्ठी कहलाएगा। पूरे चतुर्मास का श्रेय उस श्रावक को जाएगा। तो ऐसा कौन सा परम सौभाग्यशाली श्रावक है जो उस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। संदीप भैया आ जाए यहाँ पे टीकमगढ़। मुख्य कलश की प्रथम कलश की बोली यह आपके सामने रखा हुआ है। आचार्य भगवान और पूरा संघ जो ज्ञान ध्यान तब में लीन रहेगा, और यह कलश ऊपर भगवान की वेदी के पास स्थापित रहेंगे, तो उसका पूरा का पूरा जो प्रभाव है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो इन कलशों में आएगी। और यह कलश आपके घर जाएगा तो निश्चित रूप से वास्तु दोष हो या कोई भी दोष हो, सब दूर हो जाएंगे। सुख शांति और समृद्धि वहां पर वृद्धि करेगी। और यह कलश आचार्य श्री ने एक दिन बताया था कि यह कलश बहुत मांगलिक होता है, एक अरहंत परमात्मा का प्रतीक स्वरूप भी हुआ करता है। 3,11,111 रुपया, 3,11,111 रुपया, 3,11,111 रुपया। कहते हैं बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यह सुअवसर खो दिया तो फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। तो हमें ऐसे सुअवसर को नहीं खोना है।
3,51,000। जोरदार तालियों से। वास्तव में जितना पुण्य मुनि संघ आचार्य भगवान अपने तप के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से कमाएंगे, उसका 6वां भाग उस श्रावक श्रेष्ठी को जाएगा, मतलब 16.5% उसको स्वतः ही मिल जाएगा, क्योंकि उसके निमित्त से यहाँ पर वैयावृत्ति आदि और मंदिर आदि के लिए चेतन और अचेतन दोनों के लिए जो कार्य होगा वह उसके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। धन तो धरा है, धरा पर ही रह जाएगा, लेकिन जो इसका समय के साथ सदुपयोग कर लेता है वह वास्तव में अपनी नर पर्याय को श्रेष्ठ बना लेता है। तो 6,51,511 रुपया एक बार, 2020 आप कभी नहीं भूलने वाले। कोई भी व्यक्ति 2020 को नहीं भूलेगा। इसकी एक दुखद स्मृति सबके साथ रहेगी और आप अपने और उनके बच्चे बच्चे सबको सुनाएंगे, लेकिन इस 2020 के साथ आप एक सुखद स्मृति जोड़ सकते हैं। 2020 भूलेगा नहीं, लेकिन इसके साथ आप एक अपनी सुखद स्मृति लेके जा सकते हैं। यहाँ का मंगल कलश ले जाकर आप आचार्य भगवान का चतुर्मास मंगल कलश ले जाकर अपने साथ एक सुखद स्मृति ले जा सकते हैं, जो आपके पीढ़ियों में वह कलश याद रहेगा। आप जब इस कलश को घर में याद रखेंगे तो सदा आपको स्मरण में रहेगा कि 2020 में वैशाली में आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ था और यह कलश लिया गया था। 8,11,111 रुपया। तुम फकीर होकर भी अमीर नजर आते हो, तुम फकीर होकर के भी अमीर नजर आते हो, तपती जेठ की दोपहरी में शीतल समीर नजर आते हो। तुम्हें भले ही ये संत महंत नजर आए, पर मुझे तो ये इस युग के महावीर नजर आते हैं, पर मुझे ये तो इस युग के महावीर नजर आते हैं। ऐसे महावीर की भूमि में वर्धमान हमारे आचार्य भगवान का चातुर्मास सत्संग 24 पिची के साथ 24 का चतुर्मास हो रहा है, और यह परम सौभाग्य किसे जाता है। वास्तव में बड़ा पुण्यशाली जीव होगा जो इस चातुर्मास में अपना अहम रोल अदा करेगा, श्रावक श्रेष्ठी बनने का जिसको पुण्य प्राप्त होगा, भाग्य सौभाग्य प्राप्त होगा। 11,11,111 रुपया एक बार। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विशुद्ध सागर नाम। ऐसे हमारे आचार्य भगवान पंचम काल में भी चतुर्थ काल से चर्या करने वाले महावीर के लघुनंदन। पूरा संघ ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है। ऐसा ही संघ के चतुर्मास स्थापना का मुख्य कलश लेने का कौन सौभाग्यशाली है जिसको सौभाग्य प्राप्त होगा। 12,12,112 रुपया एक बार, 15,15,515 रुपए ढाई बार, और 15,15,515 रुपए पूरे 3 बार। जोरदार तालियां बजाइए भैया। अनिल जी दिल्ली वाले और भाभी जी आ जाए यहाँ पे। इन्होंने यह बोली सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत ही